नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो शिवानंद नाम के एक इंसान की है। ये जो इंसान था दोस्तों, वो क्या करता था, वो जिस गांव में रहता था उस गांव से एक नदी बहती थी दोस्तों। लेकिन बारिश में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वो नदी का जो बहाव है वो इतना तेज़ होता था दोस्तों कि ऐसे बहाव में जो नदी से जाने वाली जो मछलियाँ होती थी वो उस बहाव में कभी कभी इतनी स्पीड से आती थी कि वो कभी कभी नदी के बहाव में अगर किसी पत्थर से वगैरह वो पानी ऐसा टकरा गया तो पानी ऐसा उड़ जाता था और वो जो मछलियाँ है बेचारी वो कभी कभी किनारे पर आकर ऐसे उड़कर गिर जाती थी। तो ऐसा रोज़ होता था। और ये जो शिवानंद नाम का इंसान है दोस्तों, वो उस किनारे में हमेशा जब उसको वक्त मिले काम से आने के बाद वो उस किनारे पर जाकर बैठता था और ऐसी जो जो मछलियाँ यहाँ पर गिरती है उनको जितना हो सके उनको फिर से पानी में डालने की कोशिश करता था ताकि उनको ज़िंदगी मिले। तो इस तरह से वो करता था। लेकिन जो गांव के लोग हैं वो उसका हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, कर कर के ये मतलब इसको जब वक्त मिलता है तभी यहाँ पर आता है, लेकिन उसमें 100-200 मछलियाँ यहाँ पर ऐसी ही मरी पड़ती है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये अपने आप को क्या समझता है, ये सबका भला थोड़ी कर सकता है। तो इस तरह से लोग उसको कहते थे। लेकिन उसको डायरेक्टली जाकर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा सा झगड़ालू भी किस्म का था, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी दया थी दूसरों के लिए। तो ऐसी ही सारी चीज़ें हो रही थी दोस्तों। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक परदेसी इंसान आया जो बाहर से आया था और वो वहाँ पर नदी के टहलने के लिए गया क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ मछलियाँ वहाँ पर मरी पड़ी थी और बीच बीच में वहाँ पर आकर भी वो गिर रही थी। तो इस वजह से उसको भी थोड़ा सा बुरा लगा उस मछलियों के लिए। तो उसको भी ये लग रहा था कि क्या करें, मतलब ऐसी चीज़ों का, ये सारी चीज़ें नैसर्गिक होती है तो हम करके करके क्या करें। तो उसको भी थोड़ा बुरा लगा। लेकिन ऐसे वक्त में वहाँ पर शिवानंद जी आए और वो अपना रोज़ का काम करते रहे कि जो मछलियाँ बेचारी सांस लेने के लिए तड़पती थी उनको वो फिर से नदी में डालते थे। उस इंसान को थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि बहुत मछलियाँ वहाँ पर गिर रही है और ये बेचारे फटाफट से डाल रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा अलग लगा और वो जो इंसान था वो शिवानंद जी के पास गया और उसने उनको कहा कि देखो ये प्रकृति है और वैसे ही चीज़ें घटती जाएंगी। तुम जितना भी बदलाव अपने जीवन में करने की कोशिश करो दुनिया में, लेकिन दुनिया थोड़ी बदलने वाली है। या फिर तुम बचा कर कितनी को जान बचाओगे, तुम खामखा क्यों कष्ट उठा रहे हो दोस्त। तो ऐसे उसने कहा। तो शिवानंद जी ने ये कहा दोस्तों कि तुमने सही कहा कि मैं कर कर के ये दुनिया तो नहीं बदल सकता या फिर इन सारे मछलियों की जान तो नहीं बचा सकता, लेकिन मैंने जिन लोगों की जान बचाई है उनकी तो ज़िंदगी कुछ सवारी है या फिर वो आगे चलकर उनको ज़िंदगी मिली है और वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जिएंगे। तो इस बात ने दोस्तों वो जो परदेसी इंसान था उसकी आंखें खोल दी और उसने उस इंसान को, शिवानंद जी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। और ये जो कहानी है वो जो इंसान सीखा, परदेसी इंसान, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तब ये दुनिया वाले या फिर और भी हमारा मन भी कभी कभी हमारे खिलाफ बोलता है कि तुम्हारे इतना करने से या फिर तुम्हारा कुछ अच्छा करने से ये दुनिया थोड़ी बदलने वाली है, तुम्हारा ऐसा करने से सारे लोगों को थोड़ी मदद मिलने वाली है, तुम पूरी दुनिया के मतलब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तुम अपने हिसाब से जितना करोगे उससे थोड़े क्या होने वाला है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि वो जो इंसान थे, वो जो शिवानंद जी थे, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों की उन्होंने जान बचाई है उनको तो उसका फ़ायदा मिला। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। हम कोई बड़ा ना करें कोई बात नहीं दोस्तों, और सबको पता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन ऐसे भी महान व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में आए हैं जिस इंसान की वजह से दुनिया का इतिहास बदल गया है। ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पर। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि अपने हिसाब से जितना हो सके हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी ज़िंदगी में अगर एक भी इंसान को थोड़ी सी भी अगर हम खुशियाँ दे सके ना, तो भी मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो गया। और उसी तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी। कोई बड़ा मतलब सपना लेकर जीना है या फिर वही मुझे चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी को कुछ अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। अपने हिसाब से सिर्फ हमें कर्म कर सकते हैं, उस चीज़ों से हमें क्या मिलने वाला है इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके हमें कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोई बड़ा बदलाव नहीं लाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने हिसाब से हमने ट्राई किया, अपने हिसाब से हमने कोशिश की और अपने हिसाब से
एक थोड़े से लोगों की भी अगर उन्हें ज़िंदगी बदल दी, या फिर उनको थोड़ी सी ज़िंदगी बदलने की भी मैं बात नहीं करता, थोड़ी सी उनको कुछ अपने हिसाब से खुशियाँ मिली तो भी ये सारी चीज़ें बहुत कुछ है दोस्तों। और मैं सच कहूँ ना दोस्तों कि कोई दिल से अगर हमें थैंक यू बोलता है या फिर हमें दिल से आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद कभी भी वेस्ट नहीं जाते दोस्तों, कभी ना कभी उनका हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इस तरह से हमें दोस्तों जीने की कोशिश करनी होगी। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।